नाचते अपने जटा कलाप उखाड़ के पृथ्वी में फेंके। भयानक क्रोध में थे भगवान महारुद्र। वीर हो पुत्र, सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। बोले मेरे लिए आदेश महादेव, बोले जा करके दक्षिण के ध्वंस करो। जो आदेश महादेव। शिव शासन शिव शासन शिव शासन शिव शासन शिव शासन शिव शासन केवल शिवानुशासन। एक महादेव के अतिरिक्त ना वीरभद्र किसी के पास सुनते थे, ना किसी के बात मानते थे। चले महादेव के आशीर्वाद लेके कर चरण कटम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसंस्वापराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् नमस्ता। जय जय प्रणाम श्री महादेव शंभो। ये भाव लेके चले और वीरभद्र शिव नाम रखते हुए ओंकार त्र्यंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि प्रति सुपूजितम मंत्र साधनम भागे वहां से। वीरभद्र दक्ष के पीछा करते हुए गए, उनके गला को काट करके यज्ञ कुंड में डाले। यज्ञ कुंड में डालने के बाद बाकी जो शिवगण थे, कोई यज्ञ कुंड तोड़ दिए, कोई भगवानसन तोड़ दिए, कोई भोजनालय तोड़ दिए, जिसको जो अच्छा लगा वो किए। पूरा दक्ष यज्ञ खत्म।
वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करके पहुंचे महादेव के पास। बोले गुरुश्रेष्ठ, मेरे भीतर प्राप्त सभी शक्तियां आपके द्वारा प्रदत्त है महारुद्र, और आदेश कीजिए मैं आपके लिए कौन सा अभिष्ट कार्य करूं। बोले विश्राम करो पुत्र। जो आदेश महादेव वीरभद्र को गुफा में भेजे भगवान महादेव। कैलाश में बैठे थे, नारायण जी को बड़ा चिंता हुआ। नारायण जी विचार किए कि यदि यज्ञ आधा बीच में अधूरा रह गया तो संसार में अराजकता फैलेगा। यज्ञ को पूरा होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पूजा यदि बीच में रुक गया, खंडित हो गया, तो संसार में अराजकता फैलेगा। तो यज्ञ पूर्ण होना आवश्यक है। यज्ञ को पूर्ण तभी कर सकते हैं जब महादेव आएंगे। तो चलो सब लोग महादेव को पुकार करेंगे, मनाएंगे। इस प्रकार विचार करके सब लोग महादेव को मनाने के लिए पहुंचे, नारायण जी को आगे करके। और सब लोग जा करके नारायण जी को पुकार करने लगे। क्या पुकार करते हैं? महाकाल कहाने वाले, महाकाल कहाने वाले, चिताभस्म लगाने वाले, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, मेरी विनती सुन ले जय। पुकार किए तो भोले बाबा तो हैं ही भोले। जब नारायण जी को देखते हैं तो भोले बाबा सुध दुख हो जाते हैं उनके आराध्य को देखते ही। तो भोले बाबा सती के मृत्यु को भी भूल गए नारायण जी को देखते, क्योंकि सच्चा प्रेम तो महादेव का नारायण ही है ना, राम ही है उनके सच्चा प्रेम। नारायण जी को बोले क्या इच्छा है नारायण? बोले दक्ष यज्ञ पूर्ण करना है महादेव। बोले चल। नारायण जी की इच्छा जान करके आए। दक्ष के जीवन भर मैं करता था तो एक बकरे के सिर को उनके सिर में जोड़ दिए। फिर दक्ष रुद्र सूक्त से भगवान भोले बाबा की प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष यज्ञ पूर्ण होने का सब लोग मिलकर फिर भोले बाबा की आरती किए। हरि कर दीपक बजाए सुर शंखपति गणपति झांझ भैरव झाल झरत हैं। नारद के कर बीन सारद गावत जस चारि मुख चारि विधि वेद उचरत हैं। सट मुख रटत सहस्त्र मुख शिव शिव सनत सनंदन जो पाए न परत हैं। बाल कृष्ण तीन लोक और तीन तीस कोटि एत शिव शंकर की आरती करत हैं। सब लोग मिलकर भोले बाबा की आरती किए। फिर यज्ञ पूर्ण करने के बाद महादेव सती के शरीर को देख करके विलाप करने लगे। उस शरीर को अपने हृदय से समेट करके अपने बाहों में भर करके महादेव उसको आकाश मार्ग में ले उड़ चले गए। नारायण जी अपने चक्र को आदेश दिया। माता सती के शरीर के एक एक अंग एक एक जगह गिरे। 52 जगह गिरे। 52 शक्तिपीठ बने। भोले बाबा कैलाश में जाकर के सती के वियोग में, अभी तक तो वियोगी शिव थे, अब बैरागी शिव बन गए सती के वियोग में। और कैलाश में चिता भस्मादि धारण करके, मुंडवाला धारण करके बैठे अखंड समाधि में चले गए महादेव। इसी बीच में एक ताड़कासुर नाम करके असुर था जो सारे देवताओं को सताता था। अब ताड़कासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथ ही लिखा था। शिव के बेटा ही ताड़कासुर को मार सकता है। और शिव जी के बेटा तब होंगे जब शिव जी शादी करेंगे। अरे तक तो सती मर गई। तब शुभ समय पा करके
तेहि कारण ही में गिर गृह जाए, जनने पार्वती तन पाए। शुभ समय पा करके वही माता सती हिमालय के घर में जाकर के पार्वती बन करके जन्म ली। पार्वती बन के जन्म लेने के बाद देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुंदुभी बजाने लगे, भेरी सहाय बजाने लगे, जय शब्द रमा शब्द शंख शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि करने लगे। क्यों? क्योंकि माता आदि शक्ति का जन्म हुआ है। सब ऋषि मुनि लोग आए, अपने अनुरूप माता के एक एक नाम देते गए। किसी ने कहा ये अत्यंत गोरी है इसलिए संसार इसको गौरी कहेंगे, कोई बोले शंकर प्रिया होगी।